डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारण क्लासेस स्टैंडर्ड 10th। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इसका मेरा बेसिक वीडियो पहले आप जरूर देखेंगे ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। उसमें पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। एपी का बेसिक वीडियो इससे पहले जरूर देखेंगे। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। अब देखिए, पहले इसकी स्टेटमेंट को समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। देखिए कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, क्या ये एपी है? आपको ये बताना है क्या ये एपी है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है? 15 रुपीज है। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल 1 किलोमीटर। देखिए, जो फर्स्ट किलोमीटर का है वो किराया है ₹80, ठीक है, ₹15, और उसके बाद ₹8। ईच किलोमीटर क्या है? ₹8 है। तो देखिए, फर्स्ट किलोमीटर का 15 लगा, फिर 8 ऐड कर देंगे 23, फिर 8 ऐड कर देंगे, तो इट इज एन एपी। इट इज एन एपी, ये एपी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या कहा गया देखें, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। 1/4 जो है ना, उसमें से सिलेंडर में से एयर को निकाला जाता है। देखिए, पहले 1/4 निकाला, फिर 75% रह गया। 75% का 1/4 निकालेंगे तो क्या होगा? फिर वो डिफरेंस जो है 75% का 1/4 निकला, फिर जितना रहा उसका 1/4 निकला, तो इट इज नॉट एन एपी। सेकंड क्या है? इट इज नॉट एन एपी। आप समझे होंगे कि पहले 1/4 निकालेंगे, फिर ये 3/4 रहा। अब 3/4 का 1/4 करेंगे, ठीक है, यानी कि 3/16 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये डिफरेंस जो है ना अलग अलग आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये एपी नहीं है। थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। कुआं खोद रहे हैं तो उसका पहले कॉस्ट है हर किलोमीटर का, ईच किलोमीटर का, नीचे जैसे जाएंगे खोदते जाएंगे उसका चार्ज अलग होता जाएगा। व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज है। उसके बाद राइजेस बाय द 50 रुपीज, मतलब 50 रुपीज जो है वो कॉस्ट सब्सिक्वेंट मीटर्स के लिए बढ़ती जाती है। तो पहले तो कॉस्ट आपकी जो है वो है 150, ठीक है ना। देखिए, पहले तो 150, इसके बाद 50 और हो गया, तो नेक्स्ट के लिए 200, फिर नेक्स्ट के लिए 250, तो इट इज एन एपी। इट इज एन एपी। फर्स्ट किलोमीटर का 150, उसके बाद 50 बढ़ता जाता है, इसका मतलब एपी है। नेक्स्ट फोर्थ है इसका कि 10,000 जो है वो कॉस्ट है, 10,000 अमाउंट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। आप सभी बच्चे जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो अलग अलग हर साल अलग होता है, तो ये एपी नहीं है। आप देख के ही बता सकते हैं कि आप पहले साल का निकालेंगे 8% इसका, तो 8% निकालेंगे तो इसका 800 होगा, ठीक है। अब 800 होगा, नेक्स्ट तो देखिए इसके ऊपर 8% निकालेंगे तो आपका इंटरेस्ट अलग होता जाएगा, तो ये एपी नहीं है। इट इज नॉट एन एपी, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड सम है हमारा, राइट द 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। देखिए, मैंने बेसिक में बताया था आपको
कि ये हमारा एपी इस तरह से प्रोग्रेस करती है, तो ए इसमें 10 दिया हुआ है और डी इसमें 10 दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म ये हो गई। सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, तो इसमें 10 प्लस 10, सेकंड टर्म कितना हो गया 20। थर्ड टर्म जो है ए प्लस 2d होता है, तो 10 प्लस 2 इंटू 10, 20 प्लस 10 30। ए प्लस 3d ये फोर्थ टर्म हो गई, 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी 30 प्लस 10 40। तो आपकी एपी बन गई 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। आपको फर्स्ट 4 टर्म बताना था, फर्स्ट 4 टर्म। तो बच्चों ये है आपकी फर्स्ट 4 टर्म। अब इसमें सेकंड पार्ट देखिए, a माइनस 2 a is equal to minus 2, d is equal to 0। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म अगर हम कहें तो -2 है ही। सेकंड टर्म जो है a प्लस d होता है, तो -2 प्लस 0 यानी -2। थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d होता है, तो -2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये क्या आ गया आपका, ये 0 आ गया, तो -2। फोर्थ टर्म क्या आएगी, a प्लस 3d यानी कि -2 प्लस 3 इंटू 0, तो आपका ये भी क्या आ गया -2। तो देयरफॉर एपी फर्स्ट 4 टर्म क्या आएगी, फर्स्ट 4 टर्म आपकी आएगी -2, -2, -2, -2। आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, 0, इसलिए ये एपी रहेगी। अब देखिए थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में a इक्वल टू 4 और d माइनस 3। अब देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो 4 है, सेकंड टर्म a प्लस d होती है, तो 4 प्लस -3 मीन्स 1 आएगा। फिर थर्ड टर्म a प्लस 2d होता है, तो 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस -6 यानी -2 आ गया बच्चों ये। इसके बाद T4 a प्लस 3d यानी कि 4 प्लस 3 इंटू -3, ये इसकी वैल्यू पुट कर दें तो आपका ये आ गया 4 प्लस -9 यानी -5। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या आएगी, देखिए फर्स्ट 4 टर्म 4, 1, -2, -5। अब इसके बाद देखिए आपकी सेकंड पार्ट का, सेकंड सम का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में देखिए इसमें आपका है a इक्वल टू -1, d इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट टर्म तो आपकी ये हो गई बच्चों -1। सेकंड टर्म आप जैसे बताया अभी आपको a प्लस d होता है -1 प्लस 1/2। आप इसको एलसीएम लेकर के कैसे करेंगे, -2 प्लस 1 यानी -1/2। T3 क्या आएगी, a प्लस 2d। तो बच्चों a -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो ये -1 प्लस 1 हो गया 0। T4 आएगा a प्लस 3d, तो a क्या आपका -1 प्लस 3 इंटू d 1/2 यानी -1 प्लस 3/2। एलसीएम ले लेंगे 2 -2 प्लस 3 1/2। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या है तो फर्स्ट 4 टर्म इक्वल टू ये -1, उसके बाद -1/2,
उसके बाद 0, उसके बाद 1/2। तो ये प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट लास्ट इसका फिफ्थ पार्ट देखिए बच्चों। फिफ्थ पार्ट में है a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू आपका है -0.25। तो फर्स्ट टर्म तो यही है जो आपके पास a है। सेकंड टर्म a प्लस d -1.25 प्लस -0.25। ये बच्चों इसमें पॉइंट में ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा -1.50। T3a प्लस 2d -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, मतलब ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको करेंगे तो 50 प्लस माइनस का 0.50, तो ये आ गया 1.75। अब इसके अंदर ये T4a प्लस 3d आप करेंगे प्लस 3 इंटू -0.25 माइनस 1.25 प्लस ये कितना आएगा -0.75, तो इट मीन ये हो गया -2.00। तो फर्स्ट फोर टर्म क्या आएगी, फर्स्ट फोर टर्म फर्स्ट आपकी ये -1.25, इसके बाद फिर आपकी आएगी -1.50 -1.75 और -2, ये आएगी फर्स्ट फोर टर्म। अब देखिए बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बच्चों फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म। आपको फर्स्ट टर्म राइट करना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बहुत ही सिंपल है, जब आपको सिर्फ बताना है 3 1 -1 फिर -3, आपको बताना है ए फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, ए है। कॉमन डिफरेंस बताना है डी, तो इस सेकंड टर्म में से ये माइनस करना होता है। 1 -3 कितना आया -2, तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट बच्चों -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। a इक्वल टू -5, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया। d निकालना है -1 माइनस करेंगे -5 माइनस, ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ इसमें से ये माइनस करना है तो -1 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है -5 -1, ये क्या आ जाएगा, जब माइनस करना और फिर -5 करना तो ये यहां डाल दो, यानी कि 4, तो ये आपका डी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट है बहुत ही इजी तरीके से आप समझ जाएंगे इन एग्जांपल से। देखिए 1/3 5/3, इसके बाद 9/3, इसके बाद आपका है 13/3। तो a इक्वल टू 1/3, यानी ये फर्स्ट टर्म हो गई। इसके बाद d बताना है, तो 5/3 माइनस 1/3, तो आपका ये 5 - 3 5 - 1 कितना आ गया 4/3, ये आपका d आ गया, ये आपका a है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट आपका 0.6
ये अगर डेसिमल में आ जाए तो आपने किस तरह से करना है, इसमें एग्जांपल आप देख लें 3.9। अब इसमें देखिए a इक्वल टू 0.6 है, b इक्वल टू बताना है 1.7 माइनस 0.6 कितना है बच्चों, 7 1 के 7 6 के 1.1, तो ये डी आ गया। ये तो था आपका थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लें। फोर्थ क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग आर एपीज। क्या ये एपी हैं जो गिवन है? इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी में है, फाइंड कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। राइट 3 मोर टर्म्स, और इसके आगे की 3 टर्म्स और बतानी है। तो मैं इसको देखता हूं फर्स्ट पार्ट को, क्या ये एपी है 2 4 8 16, क्या ये एपी है? तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो ए तो हमारे पास ये है, लेकिन मैं D1 दो कॉमन डिफरेंस देख लेता हूं। 4 माइनस 2 कितना आया, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस करेंगे 8 माइनस 4 4, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये इट इज नॉट एन एपी, ठीक है ना, ये एपी नहीं है। सेकंड पार्ट में चलते हैं। 2 5/2, इसके बाद बच्चों 3 7/2, ये एपी है या नहीं है? तो कॉमन डिफरेंस पहला देख लेता हूं, इसमें से माइनस कर लें 5/2 माइनस 2, ये एलसीएम ले लिया 5 4 1/2। फिर दूसरा डिफरेंस और देख लेता हूं, इसमें से ये माइनस कर लूं 3 माइनस 5/2, तो ये 2 3 6 माइनस 5 1/2। ये डिफरेंस कॉमन आ रहा है, यस इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे बताएंगे? 7/2 में 1/2 ऐड कर दें, तो ये क्या आ गया 8/2 यानी कि 4। फिर 4 के अंदर 1/2 ऐड कर दें, 4 2 8 9/2। फिर 9/2 में 1/2 ऐड कर दें, 10/2 मीन्स 5, यानी कि 4 9/2 और 5। ये नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है -1.2, इसके बाद -3.2, फिर 5.2 7.2। ये आपको देखना है कि एपी है या नहीं। तो D1 पहला, इसमें से ये माइनस कर दें, 3.2 माइनस क्या करेंगे, माइनस का 1.2, माइनस 3.2 प्लस 1.2, तो माइनस का 2। D2 देख लें, इसमें से ये माइनस करना है, माइनस 5.2 माइनस करेंगे माइनस का 3.2, तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी -2 आ गया। यस इट इज एन एपी, ठीक है ना। तो अब हमें आगे के नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है इसकी। नेक्स्ट 3 टर्म्स देखिए, नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे बताएंगे, इसमें ऐड कर देंगे 7.2 प्लस -2, कितना आएगा, ये -7.2 है, ठीक है ना। तो क्या आएगा -9.2, फिर 9.2 में -2 करेंगे -11.2, फिर -11.2 में -2 ऐड करेंगे -13.2। ये नेक्स्ट 3 टर्म आपकी होगी। इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट इसका,
फोर्थ पार्ट है -10 -6 -2 और 2। अब देखिए इसमें D1 निकालें, -6 में से ये माइनस करें, माइनस का 10 तो प्लस हो गया ना, 4 आ गया। D2 निकालें तो इसमें से ये माइनस करें, -2 माइनस करेंगे, माइनस का 6 तो प्लस हो गया, 4 आ गया। यस इट इज एन एपी। तो देखिए अब इसमें नेक्स्ट 3 टर्म क्या है, 2 में ऐड करेंगे 4, कितना आएगा 6 में 4 ऐड करेंगे, कितना आया 10 में 4 ऐड करेंगे 14, 6 10 14, ये जो है नेक्स्ट 3 टर्म है। इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट, हम सभी पार्ट जो हैं एक एक सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ पार्ट जो है देखिए 3.3, पहले 3 है कॉमा 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, इसके बाद 3 प्लस 3 √2, ये एपी है। तो इसमें से ये माइनस करें D1, 3 प्लस √2 -3, तो देखिए ये कट गया, D आ गया √2। इसके बाद ये निकालें हम 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, तो देखिए 2 √2 में से √2 गया तो √2 क्या है, यस इट इज एन एपी। तो नेक्स्ट 3 टर्म देखिए, इसमें 3 प्लस 3 √2 है, इसमें क्या ऐड कर दें हम, √2 ऐड कर दें। तो √2 ऐड किया तो ये 3 और 1 4 हो गया, 3 प्लस 4 √2, फिर देखिए 3 प्लस 4 √2 है, इसमें √2 और ऐड कर दें तो क्या आएगा 3 प्लस 5 √2, इसके अंदर 3 प्लस 5 √2 है, इसमें √2 और ऐड कर दें 3 प्लस 6 √2। तो ये जो है ना नेक्स्ट 3 टर्म हो गई, इसको हम आगे यहाँ पुट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका है सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट 0.2 0.222 0.222 0.222 ये। अब देखिए इसमें D1 क्या है 0.22, इसमें से ये माइनस करें 0.2 या 0 लगा सकते हैं तो 0.02 आ गया। D2 है, इसमें से ये माइनस करें 0.222 माइनस 0.22, यहां भी 0 लगा लें तो 0.002। अब ये देखिए सेम नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट सेवंथ पार्ट, सेवंथ पार्ट बच्चों 0 -4, इसके बाद -8 -12। तो इसमें देखिए इस एपी में ये क्या D1 निकालें, -4 माइनस क्या 0, तो -4 हुआ। D2 इसमें से -8 माइनस करेंगे -4, यानी कि -8 + 4 क्या आ गया -4। तो इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। देखिए इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स, तो -12 के अंदर हम ऐड कर देंगे -4, क्या आएगा -16
-16 में ऐड कर देंगे -4, -20, -20 में ऐड कर देंगे -4, क्या आएगा -24। ये नेक्स्ट 3 टर्म जो है ना वो इसकी आ रही है। इसके बाद देखिए ये है 1/2, 1/2, 1/2। नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट 8, 1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब देखिए D1 निकालेंगे तो -1/2 में से माइनस करेंगे माइनस का 1/2, माइनस करेंगे माइनस का तो प्लस हो गया, क्या आया 0। D2 करेंगे तो 0, ये क्या है इसमें से ये, तो ये आएगा 0। तो ये AP है, यस इट इज एन AP। और नेक्स्ट 3 टर्म जो है इसकी आपका D क्या कॉमन डिफरेंस 0 है ना, तो इसमें क्या है नेक्स्ट 3 टर्म यही आएंगी, ये नेक्स्ट 3 टर्म होंगी क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है। अब चलिए हम करते हैं 9th पार्ट इसका। नाइन्थ पार्ट में है 139 13927। देखिए D1 3 में से ये माइनस करें तो 2 आया, 3 में से 9 में से 3 6 आया। तो D1 D2 इक्वल नहीं है तो नो इट इज नॉट एन AP। ठीक है, अब 10th पार्ट करें हम आगे। नेक्स्ट 10th पार्ट क्या है, A 2A 3A 4A एंड सो ऑन। तो D1 निकालें, इसमें से ये माइनस 2A माइनस A क्या आएगा A। D2 निकालें तो इसमें से ये माइनस 3A माइनस 2A क्या आएगा A। यस इट इज एन AP, इट इज एन AP। तो अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट 3 टर्म्स तो क्या आएगा 4A है, इसमें ऐड करें हम A तो क्या आएगा 5A, इसमें हम ऐड करेंगे A तो क्या आएगा 6A, इसमें हम ऐड करेंगे A तो क्या आएगा 7A। तो ये जो है नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गया। इसके बाद देखिए 11th पार्ट, के अंदर हमारे पास है A फिर A², A³ A4। अब देखिए इसका कॉमन डिफरेंस जो है ना वो A² माइनस A तो यही आएगा, और इसका कॉमन डिफरेंस A³ माइनस A² आएगा। ये AP नहीं है, इट इज नॉट एन AP। ठीक है ना, नॉट एन AP, ये AP नहीं है। अब ये नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। नेक्स्ट पार्ट है √2 √8 √18 √32। अब देखिए बच्चों, ये लगता है कि AP नहीं है, इसका तो कॉमन डिफरेंस कॉमन हो ही नहीं सकता, तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो √8 का मतलब है 2 2 2 2 2 जो 4 2 8, तो क्या आ जाएगा ये 2√2। इसी तरह से ये 3√2, ये 4√2। अब हमें लगता है कि ये AP है। देखिए D1 2√2 माइनस √2 क्या आ गया √2। फिर D2 इसमें से ये माइनस 3√2 माइनस 2√2, ये भी √2 आ गया, डिफरेंस सेम आ गया। अब देखिए यस इट इज एन AP,
इट इज एन एपी। नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या आएंगी? तो इसमें 4√2 है, √2 और ऐड कर दें 5√2। आप इसको 5 5 25 to the √50 भी कह सकते हैं। या नेक्स्ट, अब 5√2 में √2 ऐड करें तो ये आ गया 6√2। 6 6 36 और 2 72 कह सकते हैं। इसके नेक्स्ट फिर ये 6√2 है प्लस √2 7√2 हो गया। 7√2 7 7 49 49 2 कितना होता है 98। इसको √98 कह सकते हैं। ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स इसके टर्म्स में आ जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों आपका 13 पार्ट √3 √6 √9 √12। अब देखिए इसका D1 निकालें √6 माइनस √3 तो यही रहेगा, ठीक है ना। D2 है √9 माइनस √6 ये रहेगा। तो ये सेम नहीं है। नो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है ना बच्चों। ये इसमें नहीं बन पाएगा। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट 14 पार्ट। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। और 1 स्क्वायर 1 होता है, 3 3 9 होता है, 25 होता है, 49 होता है। इस तरह से हम पहले कर लेंगे इसको। अब D1 9 माइनस 1 8 आ गया। D2 25 माइनस 9 16 आ गया। तो ये कॉमन डिफरेंस कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। नो इट इज नॉट एन एपी। अब आपको इसका लास्ट पार्ट देखिए। लास्ट पार्ट है 15। लास्ट पार्ट 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। ये अब देखिए 1 स्क्वायर 1 हो गया 25 49 73। D1 25 माइनस 1 24 हो गया। D2 इसमें से ये माइनस करें 49 माइनस 25 तो ये कितना आ गया 24। तो ये एपी है, ठीक है ना। नेक्स्ट और देख लें। ये लगता नहीं कि एपी है आपका, तो ये एपी है। इसमें से भी माइनस करेंगे तो यही आएगा। यस इट इज एन एपी। और नेक्स्ट थ्री टर्म इसकी आएगी बच्चों। नेक्स्ट थ्री टर्म्स 73 में ऐड कर देंगे हम 24 97 में हम ऐड कर देंगे 24 121 में हम ऐड कर देंगे 24। तो ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स है। तो बच्चों इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको एपी पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि एपी का बेस क्या है और एपी की फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मेरे वीडियो देखते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।